हेलो, मैं विकास सर आप सभी का वेलकम करता हूं एजुकेशन जोन साइंस कोचिंग में। आज के वीडियो में जानेंगे 12th केमिस्ट्री 3rd चैप्टर वैद्युत रसायन जो है, इसमें एक टॉपिक है बैटरी, जिसको पढ़ना है, बैटरी के बारे में जानना है। तो बैटरी निश्चित रूप से जान रहे सभी लोग, बैटरी का उपयोग हम लोग निश्चित रूप से करते हैं किसी न किसी रूप में। जैसे मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं तो मोबाइल फोन में बैटरी लगता है, इसके बाद बाइक में बैटरी लगता है, कार में, बस में, ट्रक में, यहाँ तक कि ट्रेन में, यहाँ तक कि हवाई जहाज में भी बैटरी का उपयोग होता है। तो ये बैटरी हम लोग देखते हैं, या पहले जो है हम लोग के पास टॉर्च होता था, तो टॉर्च में भी हम लोग बैटरी का उपयोग करते थे। अभी बहुत जगह टॉर्च है, लेकिन मोबाइल फोन में ही टॉर्च आ जाने के कारण टॉर्च का उपयोग तो घट गया है। लेकिन हम लोग जानते हैं, निश्चित रूप से देखिएगा कि टॉर्च में जो है बैटरी का उपयोग होता है। तो ये बैटरी है क्या और किस प्रकार हम लोग इसका उपयोग करते हैं, बैटरी के अंतर्गत कौन सा विक्रिया होता है, ये सारा चीज हम लोग जानेंगे। बहुत सा बैटरी चार्ज होता है जिसका उपयोग हम लोग दोबारा करते हैं, लेकिन बहुत सारा बैटरी ऐसा होता है जो एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाता है। तो यही सब चीज के बारे में आज के वीडियो में जानना है। तो बैटरी होता क्या है? बैटरी जो है वो दो या दो से अधिक सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। सेल जैसे देखते रहिएगा कि पहले हम लोग के पास टॉर्च था, अगर टॉर्च में दो बैटरी लगता था तो उस टॉर्च को हम लोग बोलते थे दो सेलिया टॉर्च। या टॉर्च में जब तीन बैटरी लगता था तो उसको हम लोग बोलते थे तीन सेलिया टॉर्च। यानी सेल बैटरी जो है, जैसे हम लोग देखते हैं निप्पो बैटरी या एवरेडी बैटरी, और एक बैटरी है वो एक सेल माना जाता है। जब वही दो या दो से अधिक रूप में आ गया तो वो बन जाता था बैटरी, लेकिन हम लोग उसको बोलने के क्रम में बैटरी बोल देते थे। या जो बड़ा वाला बैटरी आता है जो बाइक में लगता है, कार में लगता है, बस में लगता है, तो वहां पे जो बैटरी है तो वहां पे भी दो या दो से अधिक सेल को श्रेणी क्रम में जोड़कर बैटरी बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बैटरी किसको कहेंगे? तो बैटरी हम बोलेंगे दो या दो से अधिक सेलों का श्रेणी क्रम समूहन। तो क्या लिख सकते हैं बैटरी का परिभाषा? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सेलों के श्रेणी क्रम, दो या दो से अधिक सेलों के श्रेणी क्रम समूहन को बैटरी कहा जाता है। तो बैटरी पता चल गया, दो या दो से अधिक सेलों के श्रेणी क्रम समूहन को बैटरी कहा जाता है। यह कितना प्रकार का होता है? तो यह तीन प्रकार का होता है। यहाँ पे हम लोग को जो पढ़ना है तीन प्रकार का पढ़ना है। तो सबसे पहला कौन सा आ जाएगा? सबसे पहला आ जाएगा प्राथमिक सेल। सबसे पहला कौन सा आ जाएगा? प्राथमिक सेल, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे प्राइमरी सेल। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेल बोलेंगे। इसके बाद दूसरा प्रकार है द्वितीयक सेल। दूसरा प्रकार क्या है? द्वितीयक सेल है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? सेकेंडरी सेल। और तीसरा जो है ये हम लोग को पढ़ना है ईंधन सेल। तीसरा क्या पढ़ना है? ईंधन सेल पढ़ना है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे फ्यूल सेल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ्यूल सेल बोलेंगे। इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखें कि ये जो है तीन प्रकार का प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल और ईंधन सेल। तो इसमें सबसे पहला हम लोग जानेंगे प्राथमिक सेल के बारे में कि प्राथमिक सेल क्या है, यानी प्राइमरी सेल क्या है। तो प्राइमरी सेल जो है, जैसे देखते रहिएगा कि हम लोग बहुत सारे ऐसे बैटरी का उपयोग करते हैं जिसका हम लोग सिर्फ एक बार ही उपयोग कर पाते हैं, और वो बैटरी अगर डिस्चार्ज हो गया तो दोबारा जो है उस बैटरी यानी उस सेल का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, और सेल जो है डेड हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके बाद उस सेल को हम लोग फेंक देते हैं। जैसे टॉर्च में जो बैटरी लगाते हैं, या
हम लोग अपने घड़ी में जो बैटरी लगाते हैं, तो ये सब बैटरी जो है जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन यानी ऑक्सीकरण प्लस अवकरण मात्र एक बार ही कराया जा सकता है, जिसके कारण बैटरी में एनर्जी आ गया और फिर वो एनर्जी समाप्त होने के बाद दोबारा जो है उसमें हम लोग अभिक्रिया यानी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं करा सकते हैं, जिसके कारण सेल जो है डेड हो जाता है और उस सेल को हम लोग फेंक देते हैं। तो वो सब हो गया प्राथमिक सेल। तो प्राथमिक सेल के बारे में क्या बोल सकते हैं? प्राथमिक सेल मतलब हो गया वैसा वैद्युत रासायनिक सेल। प्राथमिक सेल क्या बोलेंगे? वैसा वैद्युत रासायनिक सेल, वैसा वैद्युत रासायनिक सेल, वैसा वैद्युत रासायनिक सेल जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन केवल एक बार होता है। रिडॉक्स रिएक्शन केवल एक बार होता है, यानी जिस समय बैटरी बनता है उसी समय केवल रिडॉक्स रिएक्शन एक बार होता है, तथा कुछ समय बाद सेल डेड हो जाता है। डेड यानी समाप्त हो जाता है, सेल डेड हो जाता है। जब सेल डेड हो गया तो इसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, एवं एक बार होता है तथा कुछ समय बाद सेल डेड हो जाता है एवं इसे पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। ये भी हम लोग बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं वैसा वैद्युत रासायनिक सेल जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन केवल एक बार होता है तथा इसे पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। इसको पहले लिख देते हैं, तथा इसे पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। चार्ज नहीं किया जा सकता है। और कुछ समय बाद सेल डेड हो जाता है, डेड हो जाता है। प्राथमिक सेल कहलाता है, प्राथमिक सेल कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं? प्राथमिक सेल किसको कहेंगे? वैसा वैद्युत रासायनिक सेल जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन केवल एक बार होता है तथा इसे पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है और कुछ समय बाद सेल डेड हो जाता है, तो वैसा ही सेल हम लोग प्राथमिक सेल बोलेंगे। और प्राथमिक सेल के अंतर्गत आ जाता है ड्राई सेल। प्राथमिक सेल के अंतर्गत आ जाएगा ड्राई सेल, जिसको हिंदी में हम लोग शुष्क सेल या सूखा सेल भी कहेंगे। और दूसरा जाएगा मरकरी सेल, मरकरी सेल जिसको हिंदी में भी मरकरी सेल कहेंगे। इस तरह से देखें कि प्राथमिक सेल के अंतर्गत ड्राई सेल और मरकरी सेल आ गया। अब हम लोग इस ड्राई सेल को पढ़ेंगे। ड्राई सेल क्या है? शुष्क सेल, जिसको हम लोग सूखा सेल भी कहते हैं, ड्राई सेल। तो ड्राई सेल क्या है? तो ये जो ड्राई सेल है, इस सेल का आविष्कार सबसे पहले जो है लेक लांसे नामक वैज्ञानिक ने किया। यानी इस सेल को बनाया था, इस सेल के बारे में बताया था लेक लांसे नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इस कारण से ये जो ड्राई सेल है, ये जो सूखा सेल है, इसको हम लोग लेक लांसे सेल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? इस सेल का आविष्कार, इस सेल का आविष्कार लेक लांसे नामक, या डायरेक्ट लिख देते हैं लेक लांसे ने किया। इस सेल का आविष्कार लेक लांसे ने किया, इसलिए इसे लेक लांसे सेल भी कहा जाता है।
लेक्लांसे ने आविष्कार किया था, इसलिए इसे लेक्लांसे सेल भी कहा जाता है। तो ये जो ड्राई सेल है, ये सेल, जिस सेल का उपयोग हम लोग घड़ी में करते हैं या ट्रांजिस्टर में करते हैं या टॉर्च जो बड़ा वाला बैटरी होता है, निप्पो बैटरी, एवरेडी बैटरी, या दीवार घड़ी में देखते होइएगा पेंसिल टाइप का बैटरी रहता है, वो भी ड्राई सेल के अंतर्गत आता है, शुष्क सेल के अंतर्गत आता है, यानी वो पूरी तरह से सूखा हुआ रहता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस सेल का उपयोग या इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं? इसका उपयोग ट्रांजिस्टर, घड़ी, टॉर्च इत्यादि में किया जाता है, और ये सब सेल जो है दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो सेल है किस तरह का बना होता है, इसके अंतर्गत क्या सब क्रिया होता है, वो सारा चीज जानेंगे। तो ये जो सेल है शुष्क सेल, ये शुष्क सेल एक जिंक के बर्तन का बना होता है, यानी शुष्क सेल जो है ये जेडन कंटेनर जिंक के बर्तन का बना होता है, यानी इसका बाहरी परत जो होता है वो जिंक का होता है। इस सेल का बाहरी परत क्या है? जिंक के बर्तन का बना होता है। तो यहाँ पे इसको हम बनाते हैं। ये सेल क्या हो गया? इस सेल का जो बाहरी परत है वो जिंक के बर्तन का बना होगा। ये जो है ये कैसा आता है? जेडन कंटेनर मतलब जिंक का बर्तन। ये जो सेल है, इस सेल का दीवार जो होता है वो जिंक के बर्तन का बना होता है, और इस जिंक के बर्तन के बाद जो है यहाँ पे एक जो है कार्बन का रॉड रहता है। कार्बन का रॉड, ये क्या हो गया? कार्बन इलेक्ट्रोड। ये जो है कार्बन का रॉड रहता है, और ये कार्बन का रॉड जो है कैथोड का काम करता है, और ये जिंक का बर्तन जो है वो एनोड का काम करता है। और ये जिंक का जो बर्तन है इसमें पेस्ट भरा हुआ रहता है, पेस्ट, और ये पेस्ट जो होगा वो ZnCl2 या NH4Cl इसी सब का पेस्ट भरा हुआ रहता है, यानी इसके अंदर जो पेस्ट है वो किसका है? ZnCl2 प्लस NH4Cl का पेस्ट के रूप में पूरा भरा हुआ रहता है। और ये जो है इसके बाद ये पूरा जो है MnO2 प्लस कार्बन, यानी कार्बन का पूरा जो है बारीक चूर्ण वो इसमें डाला हुआ रहता है, और MnO2 रहता है। ये कार्बन का रॉड, जिसको हम लोग ग्रेफाइट रॉड भी बोलते हैं, जो पूरी तरह से ब्लैक होगा। इसके बाद क्या होता है? इसके ऊपर एक मेटल कैप धातु का टोपी, यानी यहाँ पे क्या रहेगा? मेटल कैप लगा हुआ रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये ड्राई सेल जो है बना हुआ रहता है। किस तरह का बना हुआ है? जिंक के बर्तन का। इसका बाहरी परत जो रहेगा वो जिंक के बर्तन का रहेगा। जिंक का बर्तन है जो किसका काम करेगा? एनोड का काम करेगा। फिर यहाँ पे इसके अंदर जो पेस्ट रहता है वो किसका रहता है? ZnCl2 और NH4Cl। तो इस बैटरी को हम आप लोग को दिखा भी देते हैं। एक छोटा सा बैटरी है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास बैटरी है, छोटा वाला बैटरी लिए हैं, ये बैटरी है। तो यहाँ पे सेम इसी तरह से बैटरी है, और कोई भी कंपनी जब बनाता है तो इसके ऊपर अपना वो लेबल चिपका देता है। जैसे ये कंपनी है तो ये अपना लेबल चिपकाए हुए हैं। जब इस लेबल को हम हटाएंगे, ये लेबल जब इसका हट गया तो इस तरह से देखिए ये लेबल हट गया। यहाँ पे ये जो बर्तन है, ये बर्तन जो हो गया, यही बर्तन जो है जिंक का बर्तन हो गया। ये जिंक का बर्तन हो गया। इस बर्तन के जस्ट अंदर
ये जो है पूरा पेस्ट भरा हुआ रहता है, ZnCl2 NH4Cl का इस बर्तन के अंदर पेस्ट भरा हुआ रहता है। इसके बाद देखिए ये जो है यही मेटल का कैप जो धन ध्रुव का काम करता है, और ये प्लास्टिक है। इस प्लास्टिक को चाहेंगे तो हम हटा भी सकते हैं। ये मेटल का कैप है, मेटल का कैप, इसके ऊपर जो है ये प्लस धन ध्रुव का काम करता है, प्लस का काम करता है, और पीछे ये जो है वो माइनस का काम करता है। अब इसको जब निकालेंगे तो ये ब्लैक कलर का रॉड रहेगा। ये जब इसको हम खींचेंगे पूरा, ये मेटल का कैप हट जाएगा, धातु का जो टोपी है वो हट जाएगा, और एक ब्लैक कलर का ग्रेफाइट का रॉड रहता है, जो यही रॉड, ये रॉड है। इसी के ऊपर ये प्लस वाला जो है धातु का ढक्कन है, ये धातु का ढक्कन है, और ये पूरा क्या है, जिंक का बर्तन है। इस जिंक के बर्तन के जस्ट अंदर जो है इसका पेस्ट भरा हुआ रहता है, और ये जो ग्रेफाइट का रॉड है, इस रॉड के चारों तरफ MnO2 प्लस कार्बन का पूरा तरह से लेप चढ़ा हुआ रहता है, पूरा भरा हुआ रहता है। तो यहाँ पे ये समझ गए, इस साइड हम मिटा देते हैं, और इसमें क्या सब घटना होता है वो सारा चीज यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ जो ड्राई सेल है इसमें हम लोग देखे हैं कि जिंक का बर्तन जो है वो किसका काम कर रहा है, एनोड का काम करता है, और कार्बन का रॉड किसका काम करता है, कैथोड का। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या लिखेंगे, यह किसका बना होता है, यह जिंक के बर्तन का बना होता है, यह जिंक के बर्तन का बना होता है, जो एनोड का कार्य करता है। जो किसका काम करेगा, एनोड का, जो एनोड का कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है, तथा कार्बन का रॉड किसका काम करेगा, कैथोड का, तथा कार्बन का रॉड कैथोड का कार्य करता है। यहाँ पे क्या देखें, जिंक का बर्तन, यह जिंक के बर्तन का बना होता है, जो एनोड का कार्य किया, तथा कार्बन का रॉड कैथोड का कार्य करता है, एवं ये जो है NH4Cl तथा ZnCl2, एवं NH4Cl तथा ZnCl2 का पेस्ट वैद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अपघट्य लिखिए या इलेक्ट्रोलाइट लिखिए। इलेक्ट्रोलाइट यानी NH4Cl तथा ZnCl2 का पेस्ट इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है, इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है। तो इलेक्ट्रोड पर निम्न अभिक्रिया होती है, यानी यहाँ पे जो है ये वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम किया। इलेक्ट्रोलाइट जान रहे हैं जो प्लस और माइनस में टूटता है, और जो बैटरी से हमेशा धारा प्राप्त करने के लिए, यानी जितना देर तक इसके अंदर ये जो अभिक्रिया है, इसके कारण जो एनर्जी है जब तक है तब तक ये जो है इस बैटरी से बराबर लगातार धारा प्राप्त करने के लिए इसी पेस्ट का जो उपयोग किया जाता है, ताकि बैटरी से हमको लगातार धारा प्राप्त हो सके। तो वास्तव में एनोड पे कौन सा अभिक्रिया होगा, कैथोड पे कौन सा अभिक्रिया होगा, वो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो है Zn जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। ये अभिक्रिया कहाँ हो जाएगा, एनोड पर होगा। इसके बाद कैथोड पे क्या होगा, MnO2, यहाँ पे जो MnO2 है ये क्या करेगा, यहाँ पे जो पेस्ट है NH4Cl है, जब ये टूटेगा तो NH4 प्लस
और Cl माइनस के रूप में टूटेगा। तो यहाँ पे ये जो NH4 प्लस है वो यहाँ पे इसको जो है उदासीन करने के लिए पहुंचेगा। तो NH4 प्लस जो है MnO2 के साथ अभिक्रिया जब करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है Mn2O3 प्लस NH3, ये NH3 प्लस में H2O, और ये किस पे हो रहा है, ये किस जगह हो रहा है, ये हो रहा है कैथोड पर। ये जो अभिक्रिया हो रहा है एट कैथोड। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लोग रखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए हैं। और यहाँ पे संतुलित जब करेंगे तो यहाँ 2 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 2 रखना पड़ेगा। Mn2 है तो इस तरह से यहाँ पे रख दिए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए रखे हैं क्योंकि यहाँ पे जो प्लस चार्ज है, ये जो प्लस चार्ज है, ये इसका मात्रा क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस अभिक्रिया को उदासीन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं। तो यहाँ पे ये अभिक्रिया समझ लेना है एनोड पे हुआ है, और ये अभिक्रिया कहाँ होगा, कैथोड पे। और ये दोनों अभिक्रिया जब मिलेगा तो इसी को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये दोनों अभिक्रिया जब मिलेगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कट गया। इसके बाद तीर से पहले क्या बचा, तीर से पहले यहाँ पे Zn है प्लस 2 MnO2 प्लस में 2 NH4 प्लस, फिर यहाँ पे तीर के बाद क्या बचा है, Zn प्लस प्लस बचा है, प्लस Mn2O3 बचा है, प्लस में 2 NH3 बचा है, और प्लस में H2O बचा है। तो ये अभिक्रिया, टोटल अभिक्रिया ये हो गया इस सेल में। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ये जो ड्राई सेल है, शुष्क सेल है, इस सेल में ये अभिक्रिया एक बार हो जाता है, जिसके कारण हम लोग को एनर्जी प्राप्त होता है बैटरी से, यानी बैटरी से हम लोग धारा प्राप्त करते हैं। और ये अभिक्रिया इस बैटरी में केवल एक बार ही संभव है, दोबारा इस अभिक्रिया को कराना संभव नहीं है। इसलिए ये अभिक्रिया एक बार हो गया, इसके बाद जब सेल डेड हो जाएगा तो इस सेल का उपयोग नहीं किया जा सकता। और ये जो सेल है, इस सेल का क्षमता, इस सेल का क्षमता 1.5 वोल्ट। बैटरी में देखिएगा, अगर पढ़िएगा उसके ऊपर जो कागज चिपका रहता है वहां पे निश्चित रूप से दिख जाएगा। इस सेल का क्षमता 1.5 वोल्ट होता है। तो यहाँ पे समझ गए, ये आ गया पूरा का पूरा क्या आ गया, शुष्क सेल यानी ड्राई सेल आ गया। तो ये ड्राई सेल आ गया, इसको समझ गए। अब इसी में दूसरा है मरकरी सेल, उसको भी जानेंगे। तो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं। कॉपी करने के लिए वीडियो को रोक के भी कॉपी कर सकते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। ये पढ़ लिए ड्राई सेल। अब हम लोग को जानना है मरकरी सेल के बारे में। तो ये ड्राई सेल देख लिए, और दूसरा क्या है, मरकरी सेल है। इस सेल में भी जानते हैं कि इसका उपयोग केवल एक बार ही होगा, दोबारा इस सेल का उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। मरकरी सेल क्या होता है, तो मरकरी सेल जैसे देखते हैं हैंड वॉच, हैंड वॉच यानी हाथ घड़ी, या बहुत सारा श्रवण यंत्र। दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं मरकरी सेल, इसको हेडिंग बना देते हैं। या जैसे हम लोग इस सेल को भी देखे हैं, जैसे हैंड वॉच में जो बैटरी लगता है छोटा वाला, देखते रहिएगा, जो पूरा लगेगा कि पूरा स्टील का ही है, तो वो बैटरी हो गया। इसके बाद जो है बहुत सारा श्रवण यंत्र, माइक्रोफोनर है, ये सब में इस सेल का उपयोग करते हैं। जो छोटा वाला दिखता होगा, या बच्चा का जो मोबाइल होता है उसमें भी इसी सब टाइप का बैटरी लगता है। तो यहाँ पे जो मरकरी सेल है, इस सेल का आविष्कार किसने किया था, इस सेल का आविष्कार डॉग स्टेवार्ड, डॉग DAWG है, तो डॉग स्टेवार्ड, इस सेल का आविष्कार डॉग स्टेवार्ड ने किया। इसका उपयोग तो जान ही रहे हैं, इस
इसका जो उपयोग होगा कहाँ कहाँ पे होगा, इसका उपयोग श्रवण यंत्र यानी माइक्रोफोन और अधिकांश जो रहता है। इसके बाद वॉच, घड़ी में हो गया, तो ये सब लिख सकते हैं। श्रवण यंत्र, वॉच इत्यादि में किया जाता है। और यहाँ पे जो सेल बनता है, ये सेल, इसमें भी जिंक का बर्तन होता है। इस सेल में भी जिंक का बर्तन होता है। ये जो है Zn कंटेनर, जिंक का बर्तन हो गया। ये क्या हो गया, Zn कंटेनर। और ये जिंक का जो बर्तन है किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। और यहाँ पे भी कार्बन का रॉड ही रहता है, कार्बन रॉड या कार्बन इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं। और ये जो कार्बन का इलेक्ट्रोड है ये किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। यानी यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं यह जिंक के बर्तन का बना होता है, यह जिंक के बर्तन का बना होता है, जो एनोड का कार्य करता है, जो एनोड का कार्य करता है, तथा कार्बन का रॉड इसका काम करेगा, कैथोड का, तथा कार्बन का रॉड कैथोड का कार्य करता है, तथा इसके अंदर जो पेस्ट रहेगा वो KOH एवं HGO का पेस्ट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे क्या लिखे, तथा KOH एवं HGO का पेस्ट इलेक्ट्रोलाइट यानी जिसको हिंदी में वैद्युत अपघट्य कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करता है, के रूप में कार्य करता है। तो इलेक्ट्रोड पर निम्न अभिक्रिया होता है, निम्न अभिक्रिया होता है। यानी यहाँ पे भी देखिएगा, जितना हम सेल पढ़ेंगे, प्राथमिक हो, द्वितीयक हो या तृतीयक हो, सभी सेल में एक एनोड का कार्य होगा, दूसरा कैथोड का कार्य होगा। इसके बाद वैद्युत अपघट्य के रूप में पेस्ट का उपयोग करेंगे, तब जाके इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड हो गया, इसी दोनों को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो जितना भी सेल पढ़ेंगे, एक अभिक्रिया जो है एनोड पे होगा और दूसरा अभिक्रिया जो है कैथोड पे होगा। दोनों अभिक्रिया जब मिल जाएगा, इसी अभिक्रिया को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो जाता है। तो यहाँ पे तब जाके सेल पे निम्न अभिक्रिया होगा। यहाँ पे भी Zn यानी जिंक का बर्तन किसका काम किया है, एनोड का काम किया है, और कार्बन का रॉड किसका काम किया है, कैथोड का काम किया है। तो यहाँ पे क्या अभिक्रिया होगा, KOH जो है जब इसको तोड़ा जाएगा तो ये K प्लस और OH माइनस में टूट गया। KOH को जब तोड़ा गया तो किसमें टूटा, K प्लस और OH माइनस में टूटा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे Zn जो है वो OH के साथ, यहाँ पे जो OH है इसके साथ अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ZnO प्लस में H2O। अब यहाँ पे देखिए अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए यहाँ पे हम लोग 2 से गुना कर दिए हैं,
तो Zn एक हो गया, ऑक्सीजन एक यहाँ पे 2 हो गया, हाइड्रोजन 2। अब यहाँ पे 2 को माइनस है, यहाँ पे 2OH माइनस है, मतलब एक माइनस, इसके पीछे 2 लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। इलेक्ट्रॉन मतलब जानते हैं ऋण आवेश। तो ये जो अभिक्रिया हुआ, ये अभिक्रिया हुआ एनोड पर, एनोड पर हुआ। कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर होगा HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Hg प्लस 2OH माइनस, और ये अभिक्रिया हो जाएगा इस सेल में कैथोड पर। अब इस दोनों को जब मिला देंगे तो ये पूरा सेल अभिक्रिया हो जाएगा, इस दोनों को मिलाइए। यहाँ पे जान रहे हैं कि तीर से पहले जो है वो तीर के बाद वाला से कट जाता है। तो यहाँ पे तीर के पहले देखिए 2OH माइनस है, तो तीर के बाद नीचे में 2H माइनस, ये दोनों कट गया। फिर यहाँ पे तीर के बाद जो है H2O और 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे H2O और 2 इलेक्ट्रॉन, ये पूरा का पूरा कट गया। तो बचा क्या? ऊपर में केवल Zn बचा और नीचे में क्या बचा? केवल HgO बचा। फिर तीर लगा दिए, इस साइड क्या बचा? ZnO बचा, नीचे में क्या बचा? Hg बच गया। तो ये जो है मरकरी सेल में, मरकरी सेल Hg जो मरकरी सेल है, तो इस मरकरी सेल में ये अभिक्रिया होता है, और इस अभिक्रिया को हम लोग एक बार करवाते हैं जिससे सेल चार्ज हो गया, यानी एक बार रिडॉक्स रिएक्शन हुआ, दोबारा जब ये सेल डेड हो जाएगा तो दोबारा इस अभिक्रिया को कराना संभव नहीं है। और ये जो सेल है, इस सेल का क्षमता, इस सेल का क्षमता 1.35 वोल्ट होता है। यहाँ पे सेल का क्षमता अप्रॉक्स कितना आ जाएगा? 1.35 वोल्ट हो गया। तो यहाँ पे समझ गए, ये आ गया था ड्राई सेल और मरकरी सेल। तो ये सेल जो है, इससे भी एग्जाम में पूछ देता है, इसलिए इसको भी याद रखना है, इसको भी यहाँ पे समझ गए। तो हो सकता है प्राथमिक सेल क्या है इसका वर्णन करे, पूरा दे सकता है। तो प्राथमिक सेल के अंतर्गत ध्यान रखना है ड्राई सेल और मरकरी सेल दोनों आएगा, या डायरेक्ट शुष्क सेल क्या है इसके बारे में बताए तो पूरा यहाँ पे बताना है। तो यहाँ समझ गए।